नमस्कार। हरियाणा स्वाभिमान की टीम आज नीलोठी गांव में मौजूद है। पड़ाव का ये दूसरा दिन। हरियाणा स्वाभिमान की टीम के साथ मैं सिमरन कौर, सहयोगी विकास व जितेश के साथ संपादक बलराम शर्मा जी भी यहाँ मौजूद हैं और हमने यहाँ पर बहुत सारे किसानों से बात करेंगे। रमेश दलाल जी से भी बात करेंगे। रमेश दलाल जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और हम सीधे रमेश दलाल जी से जुड़ते हुए सीधे सवाल करते हैं। रमेश दलाल जी, आप पिछले कई दिनों से और आपने लगभग 37 के करीब आंदोलन कर लिए किसानों के 37 के करीब आपने आंदोलन कर लिए। आज हम सीधी आपसे बात कर रहे हैं कि 20 जनवरी कल आप कोई पंचायत करने जा रहे हैं। उस पंचायत का एजेंडा क्या है और उसके क्या मुद्दे होंगे? कल 20 जनवरी को गांव नीलोठी, जिला झज्जर किसान संसद है जी और सरो जाति सरो खाप पंचायत है जी। पहली बार ये समावेश दोनों का मिलके यहाँ होने जा रही है, जिसमें कम से कम 10 राज्यों के किसान भाग लेंगे जी और पहली बार इतने बड़े पैमाने पर जी किसान संसद और सरो खाप पंचायत का आयोजन, जिसमें निर्णय लिए जाएंगे। हमारा तो सरो खाप और किसान संसद से एक ही प्रार्थना है कि इन किसानों को मुआवजा कानून के अनुसार जो बनता वो मिलना चाहिए, जिसमें धोखाधड़ी की गई है, और दोषियों को सजा मिले जी। लेकिन इस संसद के माध्यम से हम प्रधानमंत्री को एक संदेश भी देना चाहते हैं जी कि प्रधानमंत्री जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हो और हमारा संविधान में, संसद में, देश के प्रजातंत्र में अटूट विश्वास है, लेकिन आपकी नाक के नीचे जी आपके मंत्री और अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं। जी हाँ, आपने पीछे भी जो मैंने जो बताया, हाँ। आपने लगातार 3 दिनों से आप बता रहे हैं गडकरी जी का और 40 IAS अफसरों का, और आपने प्रधानमंत्री जी से बात भी करते हैं, आप लेटर भी पत्र भी लिख रहे हैं और उसी बात को आप आगे बढ़ा रहे हैं। अब आज भी मैंने प्रधानमंत्री को, जी राजस्थान के मुख्य सचिव, गुजरात के मुख्य सचिव, हरियाणा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM जी और गृह सचिव को आज भी हमने लिखा है और कहा है कि इसकी तरफ ध्यान दो, ये नहीं तो देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं। आपके साथ में देख रहा हूँ कि लगातार हजारों आदमी की भीड़, यहाँ पर महिलाओं की भी काफी संख्या में आ रहे हैं और 4 स्टेट की ये बता रहे हैं लोग आए हुए हैं और कल आप कह रहे हैं 10। और आज तो हमने अपनी टीम इधर उधर निमंत्रण देने के लिए भेज रखी है। जी जी। हमारे साथ आइए, हमारे साथ ये अशोक मलिक जी हैं। वाह जी वाह। अशोक मलिक जी ये मलिक खाप के ऑल इंडिया के महासचिव हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। मलिक साहब हैं आप, ये रमेश दलाल जी के साथ लगे हुए हैं, आप एक आंदोलन में हैं, तो आपका क्या कहना है? पूरी खाप की तरफ से बोल रहे हैं आप, हम खाप की तरफ से आपका सवाल कर रहे हैं। देखो भाई साहब, ये है कि किसान, आपने बताया भाई, पूरे देश का किसान है जो आज सड़कों पे है, कोई किसी मुद्दे को लेकर, कोई किसी मुद्दे को लेकर। और जो भूमि एक्ट, जो ये मुद्दा, जो भूमि बचाओ जो संघर्ष समिति बनाई है दलाल साहब ने, ये वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको पूरा ज्ञान भी है। उसी के साथ लगाया जाता है। जो आदमी हमारे, हम ये दिखा भाई, ये आदमी हमारा फायदा करवाएगा, सही रास्ता दिखाया, किसान का साथ देगा, न टूटेगा, न झुकेगा, न बिकेगा। तो वो सारी खूबियां दलाल साहब में हैं। तो इतनी दूर से भी आप देखते हो कितने दिन से राजस्थान, गुजरात के लोग यहाँ आए हुए हैं और हमारा हरियाणा का तो पहले भी इन्होंने बहुत से कई रोड निकले, मुआवजा बढ़वाया है और भी ये लगे रहते। तो इसलिए जो आदमी विश्वास करने लायक हो तो सब ने इन पे विश्वास है, इसलिए हम इनके साथ लगे हुए हैं सभी, चाहे खाप और संगठन सभी, क्योंकि इन्होंने इसे के पूरा ज्ञान है और ये अपने दिल से काम करते हैं इसमें। चलो धन्यवाद जी। अपने मलिक साहब आपका बहुत बहुत। दलाल साहब, और कोई विशेष 20 तारीख के लिए, 20 जनवरी के लिए? 20 तारीख में एक बार किसान संसद और सरो खाप के आयोजन के बाद जी हम गांधीवादी फिलोसफी के आधार पर जी बड़े कठोर निर्णय लेंगे जी और इतने कठोर निर्णय होंगे जो कभी या तो आज़ादी के समय, जी आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में देखने को मिले, या पहली बार अब उस आंदोलन का आगाज होगा। यानी ये लोगों को इंतजार होगा 20 जनवरी की शाम तक का? भी बिल्कुल 20 जनवरी की शाम तक ही कोई बड़ा आंदोलन का आप रूपरेखा तैयार करेंगे? बिल्कुल बड़ी रूपरेखा तैयार होने जा रही है और बड़ी रूपरेखा में हमने पहले भी कहा था, जो हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, जो हमारी संविधान सत्याग्रह, और सत्याग्रह महात्मा गांधी चलाएगा और हमारे प्रधानमंत्री भी गुजरात से हैं, तो हम यही कहना चाहते हैं कि गांधी जी के विचारधारा को मान लो और गांधी की
विचारधारा ही इस प्रजातंत्र और देश को सुरक्षित रख सकती दलाल है, साहब- किसानों में खुशहाली ला दलाल साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि कभी भी कोई भी पंचायत या समाज इकट्ठा करते हैं तो उसके लिए कहते हैं चिट्ठी पाड़ी जाती है। तो आपने 20 जनवरी के लिए कोई चिट्ठी या कोई संदेश या किस तरह आपने मैसेज दिया है जो लोगों को? किसान संसद के लिए तो निमंत्रण भारत भूमि बचाओ अध्यक्ष की हैसियत से जी मैंने रमेश दलाल ने जारी कर रखा है जी और सौरव खाप का निमंत्रण दैया खाप की तरफ से विधिवत रूप से सबको चिट्ठी फाड़कर जी। और चिट्ठी लिखकर जो सौरव खाप की परंपरा है उसके अनुसार सबको निमंत्रण भेजा गया। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम भादराम सारण है। आप कहाँ से हैं सर? मैं गंगानगर जिले से, तहसील सूरतगढ़, गांव सरदारपुरा खड़ता से, राजस्थान से। हाँ जी। तो सर आप यहाँ पर निलोठी गांव में किस मुद्दे को लेकर आए हैं? हम आए हैं यहाँ पे भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति में, यानी हमारे जो खेतों में भारतमाला रोड जा रही है उनका हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तो कितनी जमीन आपको लगती है वहाँ पर? हमारी 30 बीघा जमीन है वहाँ पे जो रोड के बीच में आई है। आप कितने दिन से आंदोलन पर चल रहे हैं यहाँ पर? 2 साल है वैसे यहाँ पे, तो हम 15 तारीख को आए थे सर। 15 तारीख से। हाँ। ये सारी टीम है सब आपकी, ये टीम हाँ, सारी हमारी राजस्थान ये सब से। राजस्थान से हाँ, है। राजस्थान तो से। सारे भूमि अधिग्रहण के मामले भूमि में अधिग्रहण। आप लोगों की कितनी जमीन गई हुई है? हमारी ज़मीन बहुत 15 एकड़ जा रही है। 15 एकड़ जा रही है। तो कब से आंदोलन कर रहे हो आप वैसे? 3 साल मेरा ट्वेल्व बिच्छू जा रही 3 साल से लगातार आप रमेश दलाल जी के साथ चल रहे हो? हाँ सर, मैं दलाल के साथ। और पूरी तरह भूमि के उसमें है। जब तक आप कब तक लड़ाई लड़ोगे? जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी और हमारे दलाल साहब का आदेश नहीं होगा जब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। लड़ते रहेंगे। तो घर बार सब छोड़ के आ रहे हो? हाँ जी, सब छोड़ के। घर में कितने परिवार बच्चे छोड़ के आ रहे हो? एक आदमी है, बच्चा एक परिवार घर में पीछे लोगों के फोन आ रहे हैं सबके। या तो वही ठिठुरती ठंड में आप लोग यहाँ पे खड़े हैं। पता है सब बारी हमारी महिलाएं और लेडीज भी है जी। अच्छा, महिलाएं भी आई हुई हैं? कहाँ है महिलाएं? खाना खा रहे हैं। अच्छा, वाह जी वाह। तो कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम 500 साढ़े 500। अच्छा, 500 साढ़े 500। हाँ जी। अच्छा, कुछ गुजरात से भी आए हुए हैं? हाँ, गुजरात से। गुजरात वाले कहाँ हैं? अच्छा, गुजरात वाले हैं आए हुए हैं। अरे वाह, गुजरात वाले आए हो। गुजरात वाले देखो। अच्छा, आप गुजरात से आए हुए हैं? हम गुजरात से हैं। क्या नाम है आपका? जयरूपराम चौधरी। अच्छा, रूपराम चौधरी जी। हाँ, बहुत दूर से कितने लोग आए हुए हैं गुजरात से? हम लोग तो 20-25 लोग हैं। अच्छा, गुजरात से किस लिए आए हुए हैं आप यहाँ पे? हम लोग ये हमारा जमीन जा रहा है इसके लिए। अच्छा, रमेश दलाल जी के नेतृत्व में हाँ। लड़ाई लड़ने के लिए हाँ, आए हैं। लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। कब तक जारी रखोगे लड़ाई? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक हम लोग यहीं रहेंगे, वापिस नहीं जाएंगे। अच्छा, दिल्ली की तरफ जाएंगे पैदल दिल्ली यात्रा की से? तरफ जाएंगे पैदल यात्रा। अच्छा, गुजरात ये महिलाएं भी आ रही हैं। महिलाएं कहाँ से हैं सभी? हनुमानगढ़ जिला से। हनुमानगढ़ के? राजस्थान से? हाँ, राजस्थान से। वाह जी वाह, बहुत दूर से। कितनी महिलाएं आ रही हैं आपकी? 9 महिलाएं। वाह जी वाह, बहुत। तो आप लड़ाई किस लिए लड़ रहे हो आप? हमारी जमीन के लिए। क्या नाम आपका? ममता। ममता, आपका नाम क्या है जी? सुलोचना। सुलोचना बहन जी, आपका? आप शारदा। शारदा। और आपका क्या है जी? हीरा। हीरा। हाँ। देखो ये आई हुई है माता जी, कितनी दूर से आई हुई है। बहन जी, आपका नाम क्या है? मुकेश देवी। मुकेश देवी जी, कहाँ से हैं आप? हनुमानगढ़ जिला से। हनुमानगढ़ जिले से। आप बहन जी? मंजू। मंजू जी, आप कहाँ से हैं जी? हाँ जी, यही तो है जी। यहीं से हैं। अब इनके साथ ये सब आप लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं, भूमि अधिग्रहण के लिए। वाह जी वाह। तो कब तक बैठोगे आप यहाँ पे? जब तक फैसला नहीं होगा। जब तक फैसला नहीं होगा। आपका क्या नाम बताया था आपने? ममता। ममता जी का कहना है कि जब तक फैसला नहीं होगा तब तक ये यहाँ से इसी आंदोलन में लगी रहेगी। वाह जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे, धन्यवाद जी। आप कहाँ से हैं सर? हम जालोर जिले से हैं, राजस्थान के अंदर जालोर जिले से। वाह जी, जालोर से। हाँ जी। तो पंजाब से भी कुछ लोग आए हुए हैं क्या? हाँ, पंजाब से भी आए। पंजाब के कहाँ? दिल्ली के भी हैं कुछ क्या? हाँ। और हरियाणा के हैं। बस ये 4 राज्यों में आपकी लगातार लग रही है। बिल्कुल, गुजरात के भी है जी। गुजरात की तो अभी बात हो रही थी, गुजरात वालों से शायद। तो आप भी गुजरात से हैं? ये तो जालोर से हैं हमारे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। और सिख साहिब में हमारी जमीन अधिग्रहण की जा रही है। अच्छा जी। और जमीन के लिए लड़ रहे हैं और हम हमारा हक के लिए लड़ रहे अच्छा हैं जी। और लड़ेंगे मरेंगे परंतु वापस नहीं जाएंगे। वाह जी वाह। तो आंदोलन आपका जारी रहेगा? बिल्कुल जारी। दिल्ली पहुंचेंगे आप? दिल्ली कुछ करेंगे। कुछ करेंगे। वाह जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? कपूरी सर से, बीकानेर के। बीकानेर से, कपूरी सर से। वाह जी वाह। तो यहाँ किस लिए आए हुए हैं? क्या नाम आपका? भागीरथ। भागीरथ जी। भागीरथ जी, कितने दिन से आए हुए हैं आप? 7-8 हो गए। 7-8 हो गए। तो इस आंदोलन को में जुटे हुए हैं आप, भूमि अधिग्रहण के मामले में? हमने मांगा पूरी नहीं है, जितने यहाँ पर रहेंगे, आगे पैदल यात्री जाएंगे। चलो, धन्यवाद जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम गोविंद दास वैष्णव। आप कहाँ से हैं सर? मैं राजस्थान बाड़मेर आप डिस्ट्रिक्ट लोग से। सभी राजस्थान से हैं? हाँ जी। किस लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? हमारे इकट्ठे यहाँ होने का, इस आंदोलन में शरीक होने का कारण ये है
कि हमारे जो भारतमाला के अंदर जो हमारे किसानों की ज़मीन जा रही है, उस ज़मीन में हमारे को मुआवजा बिल्कुल नहीं के बराबर मिला है। हमने प्रशासनिक अधिकारियों को, मंत्रियों को ज्ञापन के जरिए और विभिन्न प्रकार से हमने उनको अवगत कराया, लेकिन हमने आज दिन तक उन्होंने हमारे को कोई जवाब तलब नहीं किया। फिर हमने कलेक्टर वगैरह सभी प्रशासनिक अधिकारियों को जा करके उनके साथ में बात शेयर करके हमारी समस्या को रखा, लेकिन उन्होंने हमारे को कोई उनके बारे में हल नहीं दिया। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जी दलाल से हमारी वार्तालाप हुई, तो हमको कानून के बारे में थोड़ा बहुत उन्होंने हमारे को इशारा किया, तो ताकि हमारा दिल थोड़ा ऐसा हौसला बुलंद हुआ। कितने दिनों से यहाँ पर आए हुए हैं? यहाँ पर आए करीबन 5 दिन हो गए। हुमायूं से जरूर उनके पहले आए गए थे, 1 दिन पहले। तो यहाँ पर पूरे परिवार से ही आए हुए हैं आप सब लोग? हाँ जी, सभी लोग पूरे? कभी एक परिवार से करीबन 5 से 7 लोग आए हैं परिवार से। तो लगता है कि सरकार मान जाएगी? सरकार को मानना पड़ेगा सर, क्योंकि हमारी संविधान के तहत और कानून की प्रक्रिया से हमारा जो आंदोलन चल रहा है, हम किसी कानून की उल्लंघना नहीं कर रहे हैं जो कि हमारी कोई बात न माने। अगर संविधान अटूट है भारत का तो सरकार को मानना पड़ेगा, और संविधान के खिलाफ अगर कोई सरकार चलती है तो नहीं मानेगी। बाकी संविधान को अगर मानती है तो हमारी जायज़ मांगों को उनको पूरा करना पड़ेगा। पूरा नाम क्या बताया था आपने? जेठाराम। जेठाराम जी, बड़ी मेहनत से कहाँ से हैं आप? बीकानेर जिले से। बीकानेर से यहाँ कैसे आए हैं आप? हमारा जमीन चला गया। अच्छा। भारतमाला 754 के रोड में जी ट्यूबवेल चला गया। तो पूरी तरह आंदोलन कर रहे हैं। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र होगी 37 साल। 37 साल। दोनों पैरों से आप आवाज हैं, फिर भी संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या रोजी रोटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं? अच्छा, आप एक चीज बताओ, आप पीछे भूख हड़ताल पे धरने पे भी बैठे थे? चले थे 22 दिन। 22 दिन के लिए बागोड़ा में, और संघर्ष करते रहे। आप कब तक रहोगे? अभी जब तक। अच्छा, चलने में आपको दिक्कत होती हुई काफी? हाँ। देखना एक बार थोड़ा सा। अरे वाह, आपके तो दोनों पैरों से, आप तो हाथों के सहारे से चल रहे हो, बड़े संघर्ष कर रहे हो। और क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारे बाजार जो कानून बना 2013 का, उस हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, कब तक इस आंदोलन में रहोगे आप? जब तक हम जीतेंगे तब तक। रमेश दलाल की तरफ से? रमेश दलाल के साथ ही हो आप? हाँ, रमेश दलाल। धन्यवाद जी आपका, आप सबका बहुत। आपके शुभ नाम क्या है जी? मैं दिलीप चिंपा। अच्छा, दिलीप जी कहाँ से हैं? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से? वाह, हनुमानगढ़ की काफी टीम आई हुई है आप लोगों की। हाँ जी, हनुमानगढ़ की। तो क्या संघर्ष कर रहे हो आप, किस चीज़ के लिए? हम जी ये भारतमाला का जो मुआवजा है वो बिल्कुल हमारा कोड़ियों के भाव छीना जा रहा है जी। हमारे हनुमानगढ़ जिले की ज़मीनें इतनी कीमती हैं, आप देखते हो भी पंजाब और हरियाणा से भी हमारी ज़मीनें ज़्यादा, राइस बेल्ट वो जिसको बोलते हैं वो है। और हमारे मुआवजा 3 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक मुआवजा मिला है, जबकि हमारा वास्तविक रेट चल रहा है 15 लाख रुपए। तो रमेश दलाल जी के नेतृत्व में आप संघर्ष कर रहे हैं? हाँ जी, रमेश दलाल। और कब तक लड़ाई जारी रहेगी आपकी? जब तक हम जीते नहीं, जब तक इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा करके ही दम लेंगे। बीकानेर से हैं। अच्छा जी। लूणगंज तहसील से, गांव मलकी से छोटा से। अच्छा जी। हमारी भी जमीन कोड़ियों के भाव जा रही है, 20,000 रुपये बीघा दे रहे हैं। वहाँ पे 10 कुंटल बीघे की मूंगफली होती है, 50,000 रुपये तो वैसे इनकम हो रही है 6 महीने। अच्छा, 20,000 रुपये दे रहे हैं सिर्फ। वाह जी, ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है आपके साथ। बिल्कुल अन्याय हो रहा है। चलो जी, धन्यवाद जी आप सबका, धन्यवाद। हाँ जी, बताइए। मैं हनुमान गोदारा हनुमानगढ़ से। वाह जी। हम भी पीड़ित हैं जी। अच्छा, हरियाणा आप सभी हो? हाँ, हम सभी लोग पीड़ित हैं। NH 754 जो हरियाणा से राजस्थान के 5 बड़े जिलों के बीच से गुजरती है जी, उसके अंदर हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। हमारी जमीनों की कीमत लगभग 20 लाख रुपए से ऊपर मार्केट रेट चल रहा है, और हमें DLC के तर्ज पर हमें 1.5 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख ऐसे किसान मेरे साथ है जिसकी 30 बीघा जमीन पूरी की पूरी चली गई, और मुआवजा दे रहे हैं 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। कुल मिलाकर अभी पूरी तरह संघर्ष कर रहे हैं और आंदोलन करेंगे। और जी पेड़ पौधे हैं जो 20, 30, 50 हजार के शीशम के पेड़ है, उनकी कीमत 20 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए। इतना बड़ा अन्याय है, बहुत से लोग बर्बाद हो गए हैं। राहुल सेन। कहाँ से हैं सर आप? मैं गांव जागड़ा वाली, हनुमानगढ़ से। राजस्थान से? हाँ। तो अब यहाँ पे आपका कितना नुकसान हुआ है इस भूमि अधिग्रहण में? हमारा सारी जमीन और घर सब कुछ आ रहा है जी। ये रोहतास है, मेरी गांव का है, मेरा ही बच्चा समझो, मेरे भाई का लड़का है, वैसे समाज में भाई बोलते हैं। तो इसके पास 32 बीघा जमीन है सर, और वहाँ टी पॉइंट बनाया जा रहा है। पूरी की पूरी ज़मीन सरकार ने कवर कर ली है, और वर्तमान में उस ज़मीन की मार्केट कीमत 20 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से चल रही है, और गवर्नमेंट ने अवार्ड जारी किया 2,40,000 रुपये का, और सिर्फ 2,40,000 रुपये के हिसाब से इसकी पूरी की पूरी ज़मीन
पूरा का पूरा घर, ट्यूबवेल, पेड़ पौधे सब चले गए हैं। इसके पास कुछ नहीं, पहनने का कपड़े के सिवाय इसके पास कुछ नहीं बचा है। और ऐसे किसान इस भारत वर्णमाला के अंदर NH 754 जो रोड है, इसके अंदर ऐसे हजारों किसान हैं जिसका कुछ नहीं बचा है, सब कुछ सटीक, स्पष्ट और बेबाक खबरों को जानने के लिए बने रहे हरियाणा स्वाभिमान के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।